गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सैलोलिज्म में यानी रीजनिंग के टॉपिक एक है सैलोलिज्म, और सैलोलिज्म में हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग जितने भी PYQ है यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिस सैलोलिज्म का, चाहे वो UPSC हो, चाहे PCS हो, चाहे बैंक का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे LIC हो, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, सारे का एक जगह कलेक्शन करके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि सैलोलिज्म में जो है, जो हम लोग रीजनिंग में सैलोलिज्म जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, एक बार हम रिकॉल कर दें यहाँ पे। इसमें हम लोग को 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबू ध्यान से देखिए, हमने बताने का प्रयास किया था कि पहले तो अफर्मेटिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद एक होता है जो निगेटिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और निगेटिव के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे आपसे जाएंगे और पूछे जाते हैं अच्छे एग्जाम्स में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने अफर्मेटिव सैलोलिज्म में हमने अफर्मेटिव पढ़ाया और उसमें हमने कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करवाया, और कंसेप्ट के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ देख रहे हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इंडिया में, जितने भी ये पेपर होते हैं उसका PYQ हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोग का जो PYQ का जो सीरीज है अफर्मेटिव का, हम लोग लगभग 24 क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, और आप जो है इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जहाँ तक रहा सवाल कि अच्छा लगने का, तो जो स्टूडेंट इस पर जुड़ रहे हैं वाकई में वो जो है मतलब अच्छे वीडियो को भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को पसंद पड़ रहा है। तो जिनको पसंद पड़ रहा है उनको धन्यवाद, और हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो हम लोग 24 तक क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। यानी अब जो क्वेश्चन होगा ना, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल अब हाई होगा, क्योंकि अफर्मेटिव में करीबन हम लोग को 50 से 54 तक क्वेश्चन पढ़ना है। टोटल हम लोग का क्वेश्चन पढ़ना है कम से कम 150 क्वेश्चन, जितने PYQ में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और अगर 150 क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो है इसको बार बार बना लेता है, रिवीजन कर लेता है, तो उसका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। हम ये बार बार बात को दोहरा रहे हैं। अगर आपके पास PYQ होगा किसी भी एग्ज़ाम्स का, जो आपका एम है, टारगेट है, किसी भी एग्ज़ाम का जो आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसका PYQ आपके पास होगा, और उसमें निकालिए कि सैलोलिज्म से कितने क्वेश्चन पूछे हुए, उसको अटैम्प्ट करिए। अब हम उतना ज़रूर पढ़ा दिए हैं आपको कि आप अफर्मेटिव के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ अपने पास रखिए, उसको बार बार बनाइए, देखिए, और तब हमको आप जज कर पाइए कि हम किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जो रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं, आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग से छूटने वाला नहीं है। स्पेशलाइज ऐसा नहीं है कि स्पेशल हम बैंक के लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे स्पेशल रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जितने भी रीजनिंग हैं, हम सारा रीजनिंग के टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, और A1 का कंटेंट देंगे। इतना कंटेंट आपको दे देंगे कि आपको कोई भी दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर करके आइएगा। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी आपको उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। टाइप पढ़ाएंगे, टाइप जहाँ आप पढ़ लिए, इंडिया की कोई भी किताब होगा, कोई भी एग्जाम्स होगा, आराम से एकदम जो है क्वेश्चन को टैकल करके आइए, एकदम समय के अंदर में। जो कंसेप्ट बता रहे हैं, जो ट्रिक बता रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और भी लोगों तक इसको क्या करिए, फॉरवर्ड करिए। ठीक है, लेकिन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देना है। तो हम लोग जो है अभी तक क्वेश्चन सीरीज में जो है PY के क्वेश्चन सीरीज में हम लोग 24 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का हमने कंसेप्ट बताया है, उसके बाद उसका कैसे फिगर खींचा जाता है वो हमने बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग जो है आगे नेक्स्ट देखेंगे। इसको जो है हम मिटाते हैं, यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए थे, इसको मिटाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना है। हाँ, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो अगर आप कुछ नहीं, कोई बुक नहीं भी बनाते हैं,
खाली जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आप उसको अगर अच्छे से टैकल कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं और जितने भी एग्ज़ाम से सबका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। यहाँ कथन दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट में हमारे क्या क्या दिए हुए हैं, ध्यान देना है। कह रहा है सभी सड़कें बसे हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा अफर्मेटिव में, सभी सड़कें बसे हैं, ध्यान देना है, सभी सड़कें बसे हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा। अगेन कह रहा है कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं, ध्यान देना है, ये सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगेन दे रहा है कुछ कारें दिन हैं, कह रहा है कुछ कारें दिन हैं, कुछ कारें दिन हैं। अगेन दे रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट सभी दिन रात है, सभी दिन रात है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा निष्कर्ष हमारा कितना दिया हुआ है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। निष्कर्ष, तो निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है, कह रहा है पहला नंबर में कि जो है कुछ रातें बसे हैं, कुछ रातें बसे हैं, ये पहला कंक्लूजन है हम लोग का निष्कर्ष। दूसरा नंबर दे रहा है कुछ रातें कारें हैं, कुछ रातें कारें हैं, इससे हम लोग का सेकंड कंक्लूजन है। और थर्ड नंबर में बाबू दे रहा है कुछ दिन बसे हैं, कुछ दिन बसे हैं। और तीन कंक्लूजन के बाद हम लोग का आंसर ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है हम लोग देखते हैं। कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, कह रहा है पहला नंबर में कोई अनुसरण नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरा नंबर आंसर ऑप्शन में हम लोग का दे रहा है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। दूसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है हम लोगों का तीसरा आंसर ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, ध्यान देना है। यहाँ फोर्थ नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि जो है केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। और फिफ्थ नंबर में दे रहा है आंसर ऑप्शन में कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ये आपका क्वेश्चन है और ये बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें? बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ध्यान देना है। बैंक ऑफ इंडिया पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रोबेशनरी ऑफिसर का पेपर में, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। ये 4 आपके स्टेटमेंट दिए हैं बाबू, 3 कंक्लूजन दिया हुआ है और यहाँ 5 जो है आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना रहता, ये सेम टू सेम एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब आपको ओनली क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, फिगर खींचिए। और जो नए लड़के हैं उनको फिगर अभी खींचने नहीं आएगा, क्योंकि जाके जब तक वो प्लेलिस्ट से एक्सरसाइज मतलब पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा ऐसे नहीं देखेंगे, अगर कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होगा तो यहाँ से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जाके आप प्लेलिस्ट में, हमारा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है रीजनिंग के नाम से,
और उसमें जाके देखिए सब लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ एक एक करके लेक्चर को देखिए और फिर यहाँ आइएगा, यहाँ तक पहुँचिएगा तो आपको पूरा 100% समझ में आएगा। लेकिन अब बीच में कूदिएगा तो एक भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि आप जाके आप लेक्चर देखिए और उसके बाद में जो है इस पर टैकल करिए। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं पर डे जो मेरा क्लास देख रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, उनको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगा। ये जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि एक भी परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग फिगर खींचते हैं। सबसे पहला आपका वर्क होना चाहिए बाबू, फिगर खींचिए, ध्यान देना है। सबसे पहले फिगर खींचिए। तो आखिर फिगर खींचेंगे कैसे? तो फिगर खींचने के लिए हमने कंसेप्ट बताया है बहुत पहले, और यहाँ भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी सभी लगा हुआ है, सभी यहाँ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ सभी है, तो जो सभी वाला होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं, और जो कुछ वाला होता है वो पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो हम लोग दोनों का अलग अलग फिगर एक ही में फिगर खींचेंगे। देखिए कैसे, सभी सड़कें बसे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी सड़कें, ध्यान देना है, सभी सड़कें क्या हैं? बसे हैं। तो बस बाबू यहाँ आ जाएगा, बसे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। अगेन दूसरा स्टेटमेंट हम लोग कह रहे हैं कुछ बसें कारें हैं, यानी इस बस के पार्ट में कुछ कार का पार्ट है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इधर फिगर खींचने का प्रयास करिएगा, इधर खींचने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो है जो पेपर मिलते हैं वो इधर ज़्यादा स्पेस रहता है, वहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कैसे भी बनाइएगा बनेगा, सही ही बनेगा, बट ऐसे इस तरह से बनाने से ज़्यादा बेटर होता है, ध्यान देना है। कुछ बसें कारें हैं, तो बस के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? कारें का, यहाँ लिख दिए, यानी इस बस के पार्ट में कुछ कार के पार्ट हैं। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट हम लोग कह रहा है कुछ कारें दिन हैं, यानी कुछ कारें दिन है, इसका मतलब है कि इसमें जो है दिन का कुछ पार्ट है, यहाँ आ गया दिन बाबू। लेकिन अब यहाँ देखने की बात है, कह रहा है यहाँ सभी दिन रात है, तो दिन तो बोल दिया और सभी दिन रात है, इसका मतलब कि यहाँ क्या आएगा? रात आएगा। देखिए आपका फिगर ड्रॉ हो गया। बस कितना टाइम लगा, एकदम तुरंत फिगर, सेकेंडों में फिगर आप खींच सकते हैं, बट सेकेंडों में फिगर खींचने से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। याद रखिएगा, आज के समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट। अगर आपका कंसेप्ट की क्लियरिटी अगर नहीं रहेगी तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन में फंस जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेटर अप टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो एकदम फंसा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फंसा के पूछ रहा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी बना पाइएगा, वरना आप नहीं बना पाइएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो रहा सवाल यहाँ ये कि हम फिगर ड्रॉ कर लिए, लेकिन एक चीज़ हम बार बार आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ या तो 3 निष्कर्ष देगा या 4 निष्कर्ष देगा, लेकिन बाबू हमने कंसेप्ट में बताया था कि आप किसी फिगर का मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकाल सकते हैं सही। तो देखिए हम लोग सही निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये पहले हम बताए हुए हैं, बट यहाँ भी एक बार हम रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सभी सड़कें बसें हैं, कुछ सड़कें बसें हैं, कुछ बसें सड़कें हैं। हो गया बात, क्योंकि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर हैं, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के जब फिगर बनते हैं बाबू, अंदर से बाहर जो है ऑल एंड सम, यानी सभी और कुछ दोनों में बात होती है, जबकि बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले व्यक्ति से ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। उसी प्रोसेस से हमने बात करवाया कि सभी सड़कें बसें हैं, कुछ सड़कें बसें हैं, कुछ बसें सड़कें हैं। ये फिगर की कहानी क्लियर हो गया, इतना मैक्सिमम निष्कर्ष सही होगा इस फिगर में। अब चलिए सिस्टमेटिक बात करवाते हैं हम लोग। तो ये बस का कार से कुछ रिलेशन है, और जब हम बताए थे कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तो वहाँ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। ओनली सम में बात किया जाता है, यानी कुछ में बात किया जाता है, उसमें ऑल में बात कभी नहीं होता है। ये कंसेप्ट हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात कराइए। कुछ बसें कारें हैं, कुछ कारें बसें हैं, बस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात हो गया। बस का कार से रिलेशन बन गया हम लोग का। लेकिन बाबू यहाँ कार देखिए, इस कार का कुछ पार्ट दिन में भी है, इस कार का कुछ पार्ट रात में भी है, तो हम लोग इसको कैसे बात करवाएंगे? तो इस कार को पहले दिन से बात करवाएंगे सम में, क्योंकि कुछ पार्ट है इसमें, कुछ कारें दिन हैं, कुछ दिन कारें हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करेंगे। फिर कुछ कारें रात हैं, कुछ रातें कार हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इससे ही बात हो गया। अब हमारा ये ओनली फिगर बना। तो जैसा ये फिगर आप देख रहे थे वैसा ही फिगर आप यहाँ भी देख रहे हैं। तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात करवाइए। कैसे? तो सभी दिन रात है, कुछ दिन रात है, अब बाहर से अंदर जाइए, कुछ रात दिन है। अब ये हुआ, इधर से हम चले सिस्टमेटिक यहाँ तक बात करवाए। अभी जो ये हमने बताया है
ये मैक्सिमम निष्कर्ष सही हमने बताया है। अगर इसमें आपको कोई गलत देगा ना तो आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि नहीं यहाँ तो ये नहीं हो सकता है इस फिगर में। देखिए हम लोग पकड़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ आइए देखिए पहला हम लोग का कंक्लूजन जो बाबू दिया हुआ है निष्कर्ष कह रहा है कुछ रातें बसे हैं। तो एक बात बताइए बाबू, ये रात का इस बस के साथ कभी कोई रिलेशन बना है? अभी हमने बात करवाया था कि कहाँ कहाँ बात होता है कहाँ कहाँ बात नहीं होता है, तो हमने मैक्सिमम सही आपको बताया है। तो ये रात और बस में कोई रिलेशन नहीं है, ये क्योंकि कार आ गया है बीच में, कार का भले इस बस से रिलेशन है बट इस बस का रात से रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ रातें बसे हैं, तो रात वहाँ है बस वहाँ है, कभी रिलेशन नहीं बनेगा, ध्यान देना है। पहले जैसे निष्कर्ष को पढ़िए तो देखिए रात और बस है, तो पहले उस फिगर में देखना पड़ेगा आपको कि रात कहाँ है और बस कहाँ है, उसके बाद आप सोचिए, माइंड में थिंकिंग करिए कि हम वहाँ सही होगा कि नहीं होगा। चलिए अगेन हम लोग आते हैं बाबू कंक्लूजन नंबर दूसरे पे आते हैं। कह रहा है कुछ रातें कारें हैं, तो कुछ रातें कारें हैं, तो ये रात का कुछ पार्ट कार में तो है, तो कुछ रातें कारें हैं, इसका मतलब ये सही है। और मैक्सिमम निष्कर्ष जब हम बोल रहे थे उसमें उसको बोले थे हम, तो इसका मतलब ये है कि बाबू ये हमारा निष्कर्ष 100% सही है। अगेन हम लोग आते हैं बाबू, कह रहा है कुछ दिन बचे हैं, तो कुछ दिन बचे हैं, तो बताइए बाबू ये दिन और ये बस में कभी रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, गलत होगा, क्योंकि ये बस और दिन के बीच में कार आ गया है, ये दोनों से बात करने ही नहीं देगा, और जब बात नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा। चलिए अगेन बाबू यहाँ हमारा जो है थर्ड नंबर निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो ये रहा, हम पहले क्या किए, फिगर ड्रॉ किए, ये सारे आपका दिया रहेगा एग्जाम्स में, क्वेश्चन पेपर में, आपको ओनली फिगर खींचना है, यहाँ सही गलत किया करना है जैसे हमने किया है। अब हम लोग आंसर ऑप्शन तक पहुँचेंगे एलिमिनेशन टेक्निक से। देखिए कैसे, पहला देखिए क्या कर रहा है, कोई अनुसरण नहीं करता है, तो बाबू यहाँ तो अनुसरण कर रहा है यानी निकल रहा है, इसका सेंस ये हुआ कि ये तो हमारा आंसर ऑप्शन होगा ही नहीं, ध्यान देना है, यानी पहला हमारा आंसर ऑप्शन 100% नहीं होगा, ये गलत है। चलिए दूसरा हम देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं। कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, तो बाबू एक तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं, एक तो गलत है, इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन हमारा 2 भी नहीं जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे आंसर ऑप्शन को, कह रहा है केवल 2 अनुसरण करता है, और केवल 2 अनुसरण करता है, यहाँ देखिए ये सही है, सही है कि मतलब अनुसरण कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन ओनली 3 जाएगा। अब देखिए 3 अगर जाता है तो और हम लोग अगला भी चेक करके देख लेते हैं क्या उसमें सही हो रहा है। देखिए कह रहा है 4 नंबर में केवल 3 अनुसरण करता है, तो ये 3 अनुसरण कर रहा है क्या, वो तो गलत हो गया है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब 5वां में कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, तो 1 और 2 अनुसरण कर रहा है नहीं, क्योंकि 1 गलत हो गया है और 2 हमारा क्या है, सही है, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन 5 भी नहीं जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि बताइए इसका आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो आप जरूर लिखिएगा कि सर इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, थर्ड, तीसरा नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो आपका OMR शीट है उसमें थर्ड नंबर ऑप्शन भर दीजिए। ये बैंक ऑफ इंडिया PO का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इतना तो आसान होगा ही नहीं। हाँ एकदम आसान है, उसके लिए जो मेरा क्लास जो रेगुलर देख रहा है, अगर आप रेगुलर पर डे में क्लास मेरा देखिएगा, सारे लेक्चर को देखिएगा, तो ये गारंटी देते हैं कि आपको कोई भी रीजनिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबसे हार्ड विषय माने जाते हैं, और बिना टीचर के सहारे इसको नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट जो है सारे बुक में नहीं दिया रहता है। और गांव देहात के बच्चे तो मेहनत बहुत करते हैं, बट उनको वैसा मटेरियल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कोई भी एग्ज़ाम जल्दी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लड़के जो है किताब पढ़ के नहीं निकालते हैं, बट जो 1 साल में निकलना चाहिए, 1.5 साल में निकलना चाहिए, वो 5-5 साल लग जाता है, और उतना दिन तक कोई भी पेरेंट्स आपको रोक के नहीं रखेगा। तो ये कमी है, और उसी कमी को दूर करने के लिए हम आपको ये जो है क्लास ले रहे हैं। तो आप इसको ईमानदारी से देखिए, और गरीब बच्चे जो भी हैं उन तक पहुंचाइए कि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। आपको पटना, दिल्ली, मुंबई जाना नहीं पड़े, आप घर बैठे बैठे वैसा मटेरियल, वैसा कंटेंट आपको मिले, और आप भी उन लोगों से फाइट करिए, तभी ना आप फाइट कर पाइएगा। अगर वो जो पढ़ा हुआ है बाहर में जाके जो पढ़ रहा है किसी टीचर से, अच्छे टीचर से, स्टार टीचर से, तो कहने का मतलब है कि वो तो पहले बना लेगा, लेकिन आप तो स्टार टीचर के पास पढ़े नहीं, और बुकवा में सब कुछ दिया नहीं रहता है, और ये सब आपको समझ में आएगा नहीं, तो फिर आप तो पीछे रहिएगा, और वो तुरंत बना लेगा। वही चीज़ हम बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे हमको कोई प्रॉफिट है नहीं, हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, हमको कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा बैच चलता है ऑफलाइन में,
और यूट्यूब पर हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनका फैमिली इनकम नहीं है, जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्लास स्टार्ट हुआ है। तो आप इसको ईमानदारी से पढ़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। यहाँ कोई हम बकलोलई करने यहाँ पे नहीं आए हैं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है। आपको मालूम होनी चाहिए कि सारा क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और लिख के आपको समझा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। ये भी हो सकता था कि हम आपको वीडियो एडिटिंग करके आपको देते, क्वेश्चन दे देते, बट मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि हम जो है क्वेश्चन पेपर को PDF में कन्वर्ट करें, एडिटिंग करें, आपको दें। तो आपको इतना ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कॉन्शियस स्टूडेंट्स हैं, जो अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, वो तो ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन जो फंटूसबाज है, जिसको जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है, उसके लिए तो कोई चीज़ नहीं है। वो जीवन भर ऐसे ही घूमते रहेगा, कभी उस मास्टर के पास, कभी उस मास्टर के पास, कभी उस मास्टर के पास। अब यूट्यूब पर हो गया है, कभी उस यूट्यूब पर मास्टर को वो पकड़ेगा, कभी 2 दिन वो उसके पास पढ़ेगा, 2 दिन उसके पास पढ़ेगा। उसी तरह उसका साइकिल जो है चलता रहेगा और साल निकल जाएगा। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। जो विद्यार्थी कॉन्शियस होकर पढ़ रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। हम गारंटी दे रहे हैं कि हम सारा कंटेंट आपको एकदम 100% देंगे। वो चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो। बस पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है। हम एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है खाली SSC के लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे बैंक के लिए पढ़ा रहे हैं। सारे एग्जाम्स के देखते हुए हम पढ़ा रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर पूरा डीपली पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग करके आइएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बैंकें निकलेगा, ऐसा नहीं है कि SSC ही निकलेगा। सारा एग्ज़ाम आप टेकल कर सकते हैं। वही हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको डीपली। ऐसे ही नहीं कि हम ओरिएंटेशन क्लास में रीजनिंग में बताएं कि कम से कम 40 टॉपिक रीजनिंग में है, सारा डील करेंगे। मैथमेटिक्स में कम से कम 30 टॉपिक्स है, 30 का 30 पढ़ाएंगे आपको। और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं 8 प्रकार का, वो एकदम डीपली बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और गरीब बच्चों तक इसको ज़रूर फॉरवर्ड करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ दूसरा कोई पढ़ लेगा तो वो ही निकालेगा, हम पीछे रह जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप अपने ज्ञान को बांटिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए और बच्चे तक उसको फॉरवर्ड करिए कि उसको भी उसका फ़ायदा मिले। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। चलिए आप लोग इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और चाहे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। कॉपी कलम जरूर लेके बैठिए एकदम। चलिए इसको मिटाते हैं। ये हमारा का क्वेश्चन जो है 25 फिनिशिंग। अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर, ध्यान देना है। वीडियो को जो है आप लोग अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं। हम पे विश्वास रखिए, आपको सारे रीजनिंग पढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होगा। जो गरीब बच्चे हैं उनको ज़रा सा फीलिंग नहीं होगा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, हम लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अब डिजिटल इंडिया हो गया है। लेकिन ऐसे भी है कि सब बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं पढ़ाएंगे आपको पूरा कंटेंट, लेकिन हम आपको वादा कर रहे हैं कि पूरा जो है जितने भी कंटेंट है रीजनिंग में, चाहे मैथ्स में, चाहे इंग्लिश में, A to Z पढ़ाएंगे। ध्यान देना है। हाँ पहले पढ़िए, 4-5 क्लास 10 क्लास पूरा एक टॉपिक को ख़त्म करिए, तब आपको फीलिंग होगा कि हम किस लेवल में आपको पढ़ा रहे हैं और हम आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। इसको हम बार बार बोल रहे हैं, आप केयरफुली होकर अगर पढ़ते हैं तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। हम लोग अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का कथन कह रहा है, ध्यान देना है। कथन दे रहा है कि कुछ औजार रेडियो हैं। कह रहा है कुछ औजार रेडियो हैं। ध्यान देना है, रेडियो हैं। ये पहला स्टेटमेंट है हम लोग का। एंड सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ रेडियो तालाब हैं। कुछ रेडियो तालाब हैं। कुछ रेडियो तालाब हैं। ध्यान देना है। सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है कुछ तालाब दर्पण हैं। कुछ तालाब दर्पण हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट दे रहे हैं बाबू सभी दर्पण चौक हैं। सभी दर्पण चौक है। ये रहा हमारा स्टेटमेंट।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ निष्कर्ष दिया हुआ है बाबू, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष आखिर क्या क्या दिया हुआ है यहाँ देखना है। कह रहा है कुछ दर्पण औजार है, पहला निष्कर्ष है, कुछ दर्पण औजार है, ध्यान देना है, पहला हमारा निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष क्या दे रहा है देखते हैं हम लोग, कुछ चौक तालाब है, कुछ चौक तालाब हैं, ये सेकंड हम लोग का निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। और थर्ड नंबर कंक्लूजन हम लोग का बाबू दे रहा है कि हाँ कुछ तालाब औजार है, कुछ तालाब औजार है, ध्यान देना है, औजार है। और फोर्थ नंबर हम लोग का कंक्लूजन दे रहा है, इसमें फोर्थ नंबर भी कंक्लूजन है, कुछ चौक रेडियो है, कुछ चौक रेडियो है, ध्यान देना है। तो ये हमारा फोर्थ हुआ। अब आंसर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि एक बार आंसर ऑप्शन में क्या दिया है और हम लोग को कौन मारना है, ध्यान देना है। तो आंसर ऑप्शन ए नंबर में दिया है बाबू, ध्यान से देखना है। आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, पहला ही है, कोई अनुसरण नहीं करता है, ये पहला हम लोग का कंक्लूजन है, आंसर ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं बाबू आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, ध्यान देना है। एंड डी नंबर आंसर ऑप्शन में बाबू दे रहा है, सॉरी सी नंबर में दे रहा है, कह रहा है सी नंबर में कि जो है केवल दो अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, ध्यान देना है। आंसर ऑप्शन डी दे रहा है बाबू, कह रहा है इसमें कि केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है आंसर ऑप्शन ई में कि केवल 4 अनुसरण करता है, केवल 4 अनुसरण करता है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ का मतलब हुआ कि रूरल रीजनल बैंक जो होता है, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो हम लोग गांव देहात में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसमें जो पीओ होता है, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, एकदम 2 कॉपी ऐसे ही है। एक बार आप लोग ट्राई करिए ईमानदारी से, क्या करना है इसको आप एक बार ट्राई करके देखिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। पहले सबसे पहले क्या करना है, फिगर खींचना है और फिगर खींच के सही गलत करिए कि आपका जो है निष्कर्ष, ये 4 जो है निष्कर्ष दिया है, ये 4 स्टेटमेंट है, देख लीजिए 4 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन है और आंसर ऑप्शन आपके सामने है। तो आप पहले इतना ही काम करिए कि आप लोग फिगर खींचिए और फिगर खींच के देखिए कि आप कई गो निष्कर्ष सही कर रहे हैं और कौन निष्कर्ष गलत कर रहे हैं। यहाँ पे आपके निष्कर्ष है, सही गलत करना है, थोड़ा सा करके देखिए, तो बस तुरंत करके देखिए। जो बच्चे पर डे मेरा क्लास देख रहे हैं उनको बनाने में कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे उनको थोड़ा सा परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो वो परेशानी को दूर करने के लिए आपका लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करिए और फिर क्वेश्चन पे आइए, एकदम समझ में आएगा। लेकिन हाँ बीच में कूदिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि जितने भी रीजनिंग हैं उसमें भी मैं बैंक का रीजनिंग जितने भी होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक का रीजनिंग काफ़ी टफ होता है, तो उसको समझने के लिए तो कंसेप्ट तो आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि सब चैप्टर में इतना हार्ड है, कोई ऐसा भी टॉपिक है जो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक है। हाँ बैंक के जो रीजनिंग होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछते रहता है, उसमें आपको टाइम लगेगा सीखने में, इसलिए पेशेंस रखना है, ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन भी PYQ करा रहे हैं आपके साथ साथ है साथ,
तो आपको ज़्यादा क्लियरली एकदम समझ में आएगा, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपके पास जो PYQ होगा उसको भी आप बनाइए, एकदम बनेगा, गारंटी बनेगा। बस आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक मतलब शेयर जो है और सब्सक्राइब करते नहीं हैं, पता नहीं क्या लगता है कि उनको अपने घर से देना है। ध्यान दीजिए। तो आप लोग बना लिए होंगे। अब हम फिगर खींचते हैं और आपको मिलाना है कि हमारा कौन सही है कौन गलत है और आपका इसमें से आंसर कौन जा रहा है। चलिए देखते हैं। हम फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। RRB PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कुछ औजार रेडियो है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, ध्यान देना है। कुछ औजार रेडियो है, ध्यान देना है। कुछ औजार रेडियो है, यानी इस औजार के पार्ट में बाबू कुछ रेडियो का पार्ट है, हमने खींच दिया। ध्यान दीजिएगा लोग, पहला स्टेटमेंट है हमारा। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ रेडियो तालाब है, इस रेडियो के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है तो तालाब है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी हमने फिगर खींच दिया। अगेन थर्ड नंबर हमारा जो स्टेटमेंट कह रहा है कुछ तालाब दर्पण है, यानी इस तालाब के पार्ट है बाबू कुछ दर्पण का पार्ट है, यहाँ दर्पण हमने लिख दिया। ध्यान दीजिए कितना अच्छा से फिगर सजते चला गया। अब उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर स्टेटमेंट आखिर हम लोग कह क्या रहा है, कह रहा है सभी दर्पण चौक हैं। तो सभी दर्पण तो यहाँ बोल दिया और सभी दर्पण चौक है तो यहाँ चौक लिख दीजिए, बस फिगर तो खिंचा गया। कितना टाइम लगा, सेकेंडों एकदम टाइम नहीं लगा, तुरंत खींच लिया। अब चलिए, तो पहला काम आपका फिगर खींचना था और आपने फिगर खींचा होगा। हमको आशा है कि आप सही फिगर खींचे होंगे। चलिए यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अब हम लोग आते हैं कि जो है सबसे पहले हम ये आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम निष्कर्ष होगा कितना। अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में अगर मैक्सिमम जानिएगा तो गलत करने की संभावना कम एकदम बहुत कम होगा। तो यहाँ मैक्सिमम निष्कर्ष जानिए पहले। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना जान जाइएगा तब तो आपको कोई आपको बेवकूफ़ नहीं ना बना पाएगा जी। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ मैक्सिमम निष्कर्ष जान जाइएगा तो यहाँ चारे ठो देगा कंक्लूजन, तुरंत देखते ही एकदम गलत सही कर लीजिएगा। तो चलिए हम एक बार देखते हैं इसको। करें कुछ औजार रेडियो है, कुछ रेडियो औजार है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट बात होगा। कुछ रेडियो तालाब है, कुछ तालाब रेडियो है, ये भी बात हो गया। कुछ तालाब दर्पण है, कुछ दर्पण तालाब है, कुछ तालाब चौक है, कुछ चौक तालाब है, सभी दर्पण चौक है, कुछ दर्पण चौक है, कुछ चौक दर्पण है। बस हो गया, ये मैक्सिमम सही हुआ निष्कर्ष। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष में कि इसमें क्या दिया है। हो सकता है इसमें सही हो जाए और सब गलत हो जाए, ये भी हो सकता है सब सही हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ दर्पण औजार है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ दर्पण औजार है। तो पहले ये आपको देखना होगा दर्पण कहाँ है औजार कहाँ है। फिगर में दर्पण और औजार पहले देखते हैं। दर्पण यहाँ है और औजार यहाँ है। देखिए दर्पण यहाँ औजार यहाँ। कह रहा है कि कुछ दर्पण औजार है। दर्पण और औजार में कभी रिलेशन बनेगा बाबू। यहाँ दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तालाब भी है और रेडियो भी है, तो कई बात होगा, यहाँ कभी बात नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग जरूर इसको क्या किए होंगे, गलत किए होंगे। यानी ये हमारा निष्कर्ष जो है कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा नंबर पे आते हैं, देखते हैं कि वो सही है गलत है। कुछ चौक तालाब है, कुछ चौक तालाब है, तो कुछ चौक तालाब तो है ही है। इसका मतलब है कि बाबू ये तो 100% सही है हमारा निष्कर्ष। यानी इसका मतलब कि ये भी आप लोग एकदम सही बनाए होंगे। अब इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर निष्कर्ष पर। कह रहा है कुछ तालाब औजार है। कुछ तालाब क्या है बाबू, औजार है। तो बताइए तालाब और औजार में रिलेशन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बीच में रेडियो आ गया है और रेडियो जब आ गया तो इन लोगों को बातें नहीं करने देगा। तो चलिए हम लोग ये कह रहा है कुछ तालाब औजार है और कुछ तालाब औजार है, यहाँ गलत होगा। यानी ये थर्ड नंबर निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब हम आते हैं, कह रहा है बाबू कुछ चौक रेडियो है। तो चलिए यहाँ देखिए कुछ चौक रेडियो है, तो आप लोग अच्छे तरह से जानेंगे चौक का रेडियो के साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि बीच में तालाब है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको फिगर खींचना होगा। फिगर खींचने के बाद आपको सबसे पहले उसके बाद गलत सही करिए निष्कर्ष में। और जब निष्कर्ष सही गलत कर लीजिए तब आंसर ऑप्शन के पास पहुंचने का प्रयास करिए। एक एक ऑप्शन को देखना होगा ध्यान से, घबरा के नहीं। जैसे आप घबराइएगा गलत कर दीजिएगा। इतना करने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ आंसर ऑप्शन में आके गलत कर देते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है, ऐसा आंसर ऑप्शन सेट किया जाता है कि आप आंसर ऑप्शन भी बना के गलत आ जाइए। यानी फिगरों सही खींच दिए और निष्कर्षों सही गलत कर लिए और बाद में चल के पानी सब फिर जाएगा, गलत मार्क आ जाइएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से काटते हैं। देखिए कैसे कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है,
तो ये पहला ही गलत हो गया क्योंकि ये वो तो निकल रहा है, इसका मतलब ये तो जाएगा नहीं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं बाबू। केवल एक अनुसरण करता है, तो बाबू एक अनुसरण कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि बी भी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं, कह रहा है केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, इसका मतलब ये निकल रहा है, इसका मतलब आंसर हम लोग का मिल गया, यानी आंसर ऑप्शन सी हमारा 100% आंसर होगा, यही आंसर जाएगा। तो चलिए अब लोग डी भी देख लेते हैं कि क्या वो क्या कह रहा है। केवल 3 अनुसरण करता है, तो केवल 3 अनुसरण करता है, तो 3 यहाँ है, क्या अनुसरण कर रहा है? नहीं, क्योंकि हमने फिगर में देखा और ये हमारा रॉन्ग निष्कर्ष है, इसलिए ये अनुसरण कभी कर ही नहीं सकता है, इसीलिए ये हमारा डी गलत हो गया। और ई नंबर में कहा केवल 4 अनुसरण करता है, तो 4 तो हमारा 100% गलत है, तो अनुसरण कैसे करेगा, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछे कि बताइए इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो आप 100% बता सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो बना लिए होंगे, अब समझ में आ गया होगा कि कौन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। अब जितना भी सवाल हम बता रहे हैं सब हाई प्रोफाइल का सवाल बता रहे हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अफर्मेटिव के क्वेश्चन में। अब चलिए इसको आप क्या करिए, इसको बाबू इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत कहानी खत्म, बाद में आप उतार लीजिएगा, ध्यान देना है। तो हम लोग मिटाते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 26 था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, और ये भी हम बताते चलेंगे कि ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके पहले जितने भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं अफर्मेटिव का, वो सारे रेलवे, एसएससी और जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं वो सारे सब क्वेश्चन था। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे ऑफिसर ग्रेड के क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो चाहे LIC हो, चाहे RBI PO हो, चाहे SBI PO हो, चाहे RRB PO हो, चाहे IBPS PO हो, ये सारे एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाहे ASM गुड्स का TSCA का एग्जाम्स हो, ग्रेजुएट लेवल जितने भी पेपर होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इसको अच्छे से देखिए और इसको बार बार रिवीजन करिए, कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करिए और फिर उसके बाद अपना प्रीवियस ईयर को बनाइए और प्लस में मेरा भी क्वेश्चन बनाइए जो हम यहाँ दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कह रहा है, कह रहा है कथन दिया है, ध्यान देना है, कथन दे रहा है कि सभी मकान कमरे हैं, ध्यान देना है, सभी मकान कमरे हैं, ध्यान देना है बाबू, कमरे हैं, पहला स्टेटमेंट है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी कमरे टोकरियां हैं, सभी कमरे टोकरियां हैं, टोकरियां हैं, ध्यान देना है, ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ टोकरियां टायर है, कुछ टोकरियां टायर हैं, ध्यान देना है। और फोर्थ नंबर स्टेटमेंट हम लोग का दे रहा है कुछ टायर लालटेन है, कुछ टायर लालटेन है, ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है। अब हम लोग का आंसर ऑप्शन क्या क्या दे रहा है ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बाबू। कह रहा है कि पहला निष्कर्ष दे रहा है कुछ लालटेन कमरे हैं, पहला कुछ लालटेन कमरे हैं, ये पहला निष्कर्ष है। और दूसरा निष्कर्ष क्या दे रहा है हम लोग का वो भी देखते हैं हम लोग। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ टायर मकान है, कुछ टायर मकान है। अगेन थर्ड नंबर निष्कर्ष क्या दे रहा है, तो कुछ टायर कमरे हैं, कुछ टायर कमरे हैं। और फोर्थ नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कि सभी मकान टोकरियां हैं, सभी मकान टोकरियां हैं,
ये हम लोग का 4 कंक्लूजन हो गया। एंड अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका आंसर ऑप्शन कि आखिर आंसर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो आंसर ऑप्शन पहला हम लोग आंसर ऑप्शन ए नंबर देख रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए नंबर क्या दिया है इसमें, ए नंबर में कह रहा है केवल 1, 2 व 3 अनुसरण करता है। ध्यान दीजिए, केवल 1, 2 व 3 अनुसरण करता है। ये हम लोग का पहला आंसर ऑप्शन है। और आंसर ऑप्शन बी में दे रहा है बाबू केवल 2 कॉमा 2 के बाद बाबू 3 व 4 अनुसरण करता है। बी नंबर आंसर ऑप्शन था ये। एंड सी नंबर में दे रहा है बाबू, कह रहा है केवल 1, 3 व 4 अनुसरण करता है। एंड डी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है, आंसर ऑप्शन डी कह रहा है बाबू कि जो है 1, 2, 3 व 4 सभी अनुसरण करता है। ध्यान देना है। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है, ध्यान देना है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना है, इनमें से कोई नहीं। ये हम लोग का आंसर फॉर्मेट है। और ये हम लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है IBPS PO। ये IBPS PO में क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम फॉर्मेट में। IBPS का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग ग्रेजुएट लेवल में है तो मालूम ही होगा। अभी जो IBPS का पेपर लेता है PO का, क्लर्क का, लेकिन हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो दे रहा है 27, तो सबसे पहले आप ये चेकआउट करिए कि बाबू ये देखिए, ये 4 स्टेटमेंट है आपके सामने, यहाँ 4 निष्कर्ष दिया हुआ है और यहाँ 5 आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारे आपको दिए हुए रहते हैं, बस आपको क्या करना है, फिगर खींचना है। तो फटाफट चलते हैं, हम लोग फिगर खींचते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो फिगर में आखिर ये क्या कह रहा है, आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है सभी मकान कमरे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, सभी मकान कमरे हैं, ये सभी मकान कमरे हैं, यहाँ कमरे हो गया बाबू। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोग कह रहा है, सभी कमरे टोकरियाँ हैं। सभी कमरे की बात कर दिया, इसके नीचे लेकर आएंगे बाबू किसको, टोकरियाँ को लेके आइए। ध्यान दीजिए लेकिन बाबू थर्ड नंबर निष्कर्ष कंक्लूजन हम लोग का दे रहे हैं, कुछ टोकरियाँ टायर हैं। अब इस टोकरी के पार्ट में कुछ टायर हैं, तो इधर खींचने का प्रयास करिएगा बाबू, यहाँ खींचेंगे हम लोग, इसी में, इसमें नहीं सटना चाहिए, इसमें सट गया तो आपका फिगर रॉन्ग हो गया, याद रखना है। तो कुछ टोकरियाँ कह रहा है, कुछ टोकरियाँ टायर है, यहाँ बाबू हमने टायर लिखा, हो गया। अगेन कह रहा है बाबू नेक्स्ट कि कुछ टायर लालटेन है, यानी इस टायर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, तो लालटेन का पार्ट है, यहाँ हम लालटेन लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लालटेन है, यानी ये फिगर हम लोग का रहा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए। जब आपको स्टेटमेंट की पहचान हो जाएगा तो इसके पहले हम इसमें कंसेप्ट बताए थे, अलग अलग सबका कंसेप्ट। यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के कंसेप्ट क्या होते हैं एंड पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के कंसेप्ट क्या होते हैं, दोनों को पहले हमने अलग अलग बताया था। उसके बाद दोनों को एक साथ मर्ज किया था और मर्ज करके फिगर को बताने का हमने प्रयास किया था। और वहाँ भी हमने बताने का प्रयास किया था कि किसी भी फिगर में मैक्सिमम निष्कर्ष हम लोग कितना निकालते हैं। अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो आपको 4 ही निष्कर्ष दिए रहते हैं,
तो मैक्सिमम निकालने आ जाएगा तो 4 आराम से देख सकते हैं हम लोग। हम 30-30 निष्कर्ष निकालने के लिए आपको बताए हैं फिगर से कैसे मैक्सिमम निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कितना एकदम 30-30 40-40 निष्कर्ष हम निकालने के लिए बताए हैं, कंसेप्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कर रहे हैं एक बार कि जो है ये फिगर जो है अपने आप में कैसे बात करता है और इसका मैक्सिमम निष्कर्ष कितना होगा, और 4 ही निष्कर्ष हम लोग को सही गलत करना है, आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो कहेगा सभी मकान कमरे हैं, सभी मकान टोकरियां हैं। उसके बाद ये मकान सभी से बात कर लिया। अब करेगा सभी कमरे टोकरियां हैं, बस। अब फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे। कुछ मकान कमरे हैं, कुछ मकान टोकरियां हैं, कुछ कमरे टोकरियां हैं, हो गया बात। अब बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो कुछ टोकरियां कमरे हैं, कुछ टोकरियां मकान हैं, कुछ कमरे मकान हैं। ये हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ इस फिगर में ओनली। लेकिन बाबू इसका कनेक्शन तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो इसको बात करवाइएगा ना। तो आपको मालूम होनी चाहिए जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं तब तब हम लोग सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात कभी नहीं करता है। और उसका फिगर भी हमने ड्रॉ करके कंसेप्ट में बताया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारा कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं। चलिए इसको बात करवाते हैं। कुछ टोकरियाँ टायर है, कुछ टायर टोकरियाँ हैं। कुछ टायर लालटेन है, कुछ लालटेन टायर है। और लालटेन का इस टोकरिया से कभी बात नहीं होता है, ये पहले ही हम बता चुके हैं। तो चलिए ये हमारा हुआ मैक्सिमम निष्कर्ष सही। लेकिन बाबू आपके क्वेश्चन में जो है ओनली 4 ही कंक्लूजन दिए हुए हैं, और वहाँ हमने कितना मैक्सिमम निष्कर्ष निकाल दिए। तो यहाँ इसमें भी दिया होगा तो कोई गलत ही होगा, कोई सही होगा। तो देखते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे कौन गलत होगा कौन सही होगा उस फिगर के अकॉर्डिंग। चलिए पहला निष्कर्ष पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कुछ लालटेन कमरे हैं। तो लालटेन कमरे पहले उस फिगर में देखिए कहाँ है। कुछ लालटेन कमरे हैं, बाबू लालटेन यहाँ है और कमरा है यहाँ। तो बताइए इसका इसके साथ कभी रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बन सकता है। टायर बीच में आ गया है, टोकरी बीच में आ गया है, कमरा से कैसे रिलेशन बात बनेगा? कभी बनेगा नहीं। इसलिए लालटेन और कमरे में कभी बात होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि बाबू पहला निष्कर्ष हमारा 100% गलत है। हम सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। कह रहा है कुछ टायर मकान है। तो यहाँ टायर है और यहाँ बाबू मकान है। तो एक टायर का इस मकान के साथ रिलेशन बनेगा नहीं, खाली टोकरी एक साथ बनेगा, क्योंकि कमरा अलग है, मकान अलग है, और टायर का मकान से बात करवाने की यहाँ बात कर रहा है, और वो भी कुछ में। तो कभी ये बात होगा ही नहीं, ये 100% रॉन्ग होगा। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कुछ टायर कमरे हैं, कुछ टायर कमरे हैं। इस टायर का कमरा के साथ रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा बाबू, क्योंकि ये अपना अलग है और ये अपना अलग है, इसका इसके साथ कभी रिलेशन नहीं बनेगा। इसलिए बाबू ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ टायर कमरे हैं। तो अब आते हैं 4th नंबर, क्या कह रहा है? कह रहा सभी मकान टोकरियां हैं, सभी मकान टोकरियां हैं। तो बताइए बाबू सभी मकान टोकरियां हैं। अभी हम पहले बात करवाए हैं सभी मकान टोकरियां हैं, अंदर से बाहर निकल रहा है तो सभी में बात होता है, ऑल में बात होता है, फिर सब में ही बात होता है। तो यहाँ तो कह रहा है कि सभी मकान टोकरियां हैं, मकान वहाँ है, टोकरी नीचे है, तो अंदर से बाहर क्यों आ पा रहा है? तो 100% ये हमारा सही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने फिगर को खींचा और फिगर खींचने के बाद हम जब निष्कर्ष पे आए तो निष्कर्ष देख रहे हैं कि यहाँ 3 हमारा कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया है, और ओनली एक ही 4th नंबर कंक्लूजन जो है वही हमारा सही हो रहा है। तो अब रहा सवाल यहाँ ये कि हम लोग आंसर ऑप्शन में जाएंगे और एक एक करके एलिमिनेशन टेक्निक से काटने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है कैसे। चलिए यहाँ कह रहा है बाबू पहला नंबर देखिएगा, कह रहा है केवल 1, 2 व 3 अनुसरण करता है। तो ये तो कभी जाएगा नहीं, ये अनुसरण कहाँ कर रहा है? ये तो गलत हो गया है। इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 2, 3 व 4 अनुसरण करता है। तो 2, 3 तो गलत हो गया, केवल 4 ना कर रहा है, इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं जाएगा। चलिए सी नंबर देखते हैं। केवल 1, 3 व 4 अनुसरण करता है। 1, 3 व 4, तो यहाँ 2 तो गलत ही हो गया, यानी आंसर ऑप्शन ये भी नहीं जाएगा। आंसर ऑप्शन डी भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सभी अनुसरण करते हैं और वहाँ एगो अनुसरण तो कर रहा है और सब गलत हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई नहीं आंसर जाएगा। और आंसर अगर देना रहता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ आंसर ऑप्शन आप ई लिखिएगा, यानी ई नंबर आंसर जाएगा। अगर आपको आंसर कहीं दिया रहता तो कहता केवल 4 निकलते हैं, बस। अगर ये आपको कहीं ऑप्शन में दिखाई देता तो 100% वही ऑप्शन जाता, बट वो तो दिया नहीं है आंसर ऑप्शन में, तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं?
चलिए अगेन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको क्या करिए, या कॉपी में नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। अगेन हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। जो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को मेरा अगर बना लेता है, रिवीजन कर लेता है, तो उसका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, आपके पास जो भी आप एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसका एक PYQ आप जरूर अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिएगा तो आप देख सकते हैं कि हाँ हम लोग सैल्यूलिज्म पढ़ रहे हैं, सैल्यूलिज्म में जो है हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आपसे बन पा रहा है कि नहीं। आप ट्राई करिए, वहाँ बनेगा, एकदम बनेगा। बस आप पेशेंस रखिए और पेशेंस रख के देखते चलिए, एक एक करके धीरे धीरे हम लोग सब पढ़ लेंगे और फिर आपको पूरे जीवन में कहीं भी कोई तरह का दुख तकलीफ आने वाला नहीं है। फिर आप हर क्वेश्चन को टैकल करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखने का प्रयास कर रहे हैं। कथन दे रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कथन है, कह रहा है कि कुछ ट्रैक्टर बसे हैं, कुछ ट्रैक्टर, ध्यान देना है, ट्रैक्टर बसे हैं। पहला हम लोग का स्टेटमेंट है, बसे हैं, ये पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सभी बसें ट्रेन हैं, सभी बसें ट्रेन हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है हम लोग का। कह रहा है कुछ ट्रेन नावें हैं, कुछ ट्रेन नावें हैं, कुछ ट्रेन नावें हैं। अगेन कह रहा है, फोर्थ नंबर स्टेटमेंट दे रहा है सभी नावें जलयान हैं, सभी नावें जलयान हैं, ध्यान देना है। ये हमारा 4 स्टेटमेंट हो गया। और कंक्लूजन नंबर पहला क्या दे रहा है, निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कुछ नावें बसे हैं, कुछ नावें बसे हैं। दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या दे रहा है, कुछ जलयान बसे हैं, कुछ जलयान बसे हैं। एंड थर्ड नंबर निष्कर्ष क्या दे रहा है बाबू, देखते हैं हम लोग। कह रहा है कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर हैं, कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर है। और फोर्थ नंबर निष्कर्ष हम लोग का क्या दे रहा है, कुछ जलयान ट्रेनें हैं, कुछ जलयान ट्रेनें हैं। अब हम लोग आंसर ऑप्शन देखते हैं कि आंसर ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ए नंबर में आंसर ऑप्शन में क्या दे रहा है, कह रहा है केवल 1 व 2 अनुसरण करते हैं, केवल 1 व 2 अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन बी में दे रहा है केवल 1 व 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 व 3 अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन सी में दे रहा है केवल 1 व 4 अनुसरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। और आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है केवल 2 व 4 अनुसरण करते हैं, केवल 2 व 4 अनुसरण करते हैं। और ई नंबर आंसर ऑप्शन में देखते हैं हम लोग क्या दे रहा है। ई नंबर में दे रहा है इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं। ये हम लोग का आंसर फॉर्मेट है। और ये जो है आपका पूछा हुआ है IBPS PU, ये भी PU में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तो ये हमारा रहा 4 स्टेटमेंट, ध्यान देना है। ये हमारा रहा 4 कंक्लूजन। ये हम लोग का आंसर ऑप्शन रहा 5। अब हम लोग का सबसे पहला काम होना चाहिए क्या? फिगर खींचना। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं। समय हम लोग को बर्बाद नहीं करना है, एकदम आते हैं टू द पॉइंट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एकदम सीरियस होकर पढ़ाते हैं, तो आपको तो अब सीरियस होना चाहिए। अब आप तो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं नहीं, अब आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हुए, आप ग्रेजुएशन पास हो गए होंगे, तब आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, अच्छे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको हमेशा लाइफ में सीरियस रहना चाहिए। अगर आप सीरियस नहीं रहिएगा तो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाइएगा। एक ही बार उतना भी सीरियस मत हो जाइए, हाँ उतना ही भर सीरियस रहिए जितना कि काम चल जाए। एकदम दिमाग को फ्री करके पढ़ाई करिए, टेंशन लेके पढ़िए, कुछ पढ़ाई होने वाला नहीं है। एकदम अच्छे से पढ़िए, हंस के पढ़िए, एकदम समझ में आपको आएगा। और ख़ास करके मेरे क्लास में आपको तो पूरा रीजनिंग, हमको कहीं आपको परेशानी होने नहीं देंगे। बस आप जो है हम पे विश्वास रखिए और हमारे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आपसे हम कुछ मांग नहीं रहे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप तो एक छोटा सा ज़रूर ये काम कर सकते हैं। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और बहुत सारे बच्चे तक पहुंचाइए कि उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले। खाली आप ही अपने तक ही सीमित मत रहने दीजिए। हाँ, और ना समझ में आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए, कमेंट करिए, उसका हम रिस्पॉन्स देंगे। और ज़्यादा परेशानी होगी तो उसको एक लाइव सेशन लेके और जो है उसका हम लोग शूट आउट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है। तो किसी भी तरह से समझ में आना चाहिए। और जहाँ तक रहा सवाल नहीं समझ में आने का, हमको जहाँ तक लग रहा है कि एकदम कमज़ोर से वीक स्टूडेंट अगर होगा ना तो उसको भी समझ में आएगा। हाँ, शर्त यह है कि आपको शुरू से लेक्चर देखना होगा किसी भी चैप्टर का, तब जाके आपको समझ में आएगा। जिस सीरीज से हम क्वेश्चन टॉपिक लिखे हैं रीजनिंग में, सब टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है, उसी टाइप से बनाया गया है। ये अगर पहला नहीं पढ़ेगा तो दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं पढ़ेगा तो तीसरा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर टॉपिक को एक एक करके देखिए, तब जाके आपको पूरा 100% समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है कुछ ट्रैक्टर बसे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रैक्टर बसे हैं, यानी ट्रैक्टर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है? बस का, या बसे हैं कह रहा है सभी बसें ट्रेन है। अब सभी बसें ट्रेन है तो ट्रेन नीचे आ जाएगा, यहाँ ट्रेन हो गया, ध्यान देना है। सभी बसें ट्रेन है, हो गया। अब कह रहा है कुछ ट्रेन नावे हैं, यानी ट्रेन के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? नावे हैं, कह रहा है यहाँ नावे आ जाएगा। अगेन कह रहा है 4th नंबर स्टेटमेंट, सभी नावे जलयान है। अब सभी नावे जलयान है तो यहाँ आ जाएगा जलयान। फिगर हम लोग खींचा गया। अब चलिए, तो ये फिगर खींचा गया तो आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आना चाहिए। अगर मैक्सिमम निष्कर्ष आप जानिएगा तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो देखिए हम लोग कैसी बात करवाते हैं, एकदम सिस्टम से, उधर से चलिए इधर आके ख़त्म करिए। देखिए कैसे, कुछ ट्रैक्टर बसें हैं, कुछ बसें ट्रैक्टर हैं, कुछ ट्रैक्टर ट्रेन है, कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की कहानी ख़त्म, सबसे बात कर लिया। अब चलिए, सभी बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है, कुछ ट्रेन बसें हैं। अब आइए, इस ट्रेन का इस नाव के साथ रिलेशन बनेगा, इस ट्रेन का जलयान के साथ रिलेशन बनेगा। तो किसमें? ओनली सम में, ऑल में नहीं। कैसे? कुछ ट्रेन नावें हैं, कुछ नावें ट्रेन हैं, कुछ ट्रेन जलयान है, कुछ जलयान ट्रेनें हैं। ये ट्रेन का भी कहानी खत्म हो गया। हम लोग यहाँ फिगर तक क्लियर कर चुके हैं। अब आते हैं इस फिगर में, तो सभी नावें जलयान हैं, कुछ नावें जलयान हैं और कुछ जलयान नावें हैं। ये हुआ हम लोग का मैक्सिमम सही निष्कर्ष। आपके एग्जाम में 4 ही वो निष्कर्ष तो आपके सामने हैं। चलिए देखिए कौन सही है कौन गलत है, अब यही देखना है उस फिगर में। कह रहा है कुछ नावें बसें हैं, कुछ नावें बसें हैं। क्या ये बस से बाबू रिलेशन बनेगा? हम बात करवाए हैं अभी? नहीं, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि नाव अलग है और बस अलग है। इसलिए हमारा पहला तो निष्कर्ष 100% रॉन्ग है। चलिए दूसरा देखते हैं। कुछ जलयान बसें हैं, कुछ जलयान बसें हैं। इस जलयान का इस बस के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? 100% रॉन्ग होगा। कह रहा है कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर है,
कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर है। बाबू आप तो आसानी से बता सकते हैं कि ये सही है सर, कैसे? ट्रेन का कुछ पार्ट ट्रैक्टर में है, कुछ ट्रेन ट्रैक्टर है। और जब हम मैक्सिमम निष्कर्ष बता रहे थे उसमें भी बताए थे कि ये सही होगा, बताए थे वहाँ पे। कह रहा है कुछ ट्रेनें ट्रैक्टर है, ट्रेनें ट्रैक्टर, इसका मतलब कि ये हमारा 100% निष्कर्ष सही है, थर्ड नंबर। एंड फोर्थ नंबर कह रहा है कुछ जलयान ट्रेनें हैं, तो जलयान, कुछ जलयान ट्रेनें हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं कि सर 100% ये सही है, क्योंकि जलयान का कुछ पार्ट ट्रेन में है। इसका मतलब कि हमारा ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखने का प्रयास करिए कि फिगर कैसे खींचा जाएगा। जब आपको फिगर खींच लिए तब आप डायरेक्ट आइए निष्कर्ष पे, और निष्कर्ष को सही गलत करिए। और जब निष्कर्ष सही गलत हो जाए तब आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। देखिए हम जैसे सिस्टम से पहुंच रहे हैं, और पहला नंबर आंसर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कर रहा है केवल 1 व 2 अनुसरण करता है। 1 और 2 का अनुसरण कभी कर रहा है जी, ये दोनों गलत हो गया, इसलिए आंसर ऑप्शन ए तो जाएगा नहीं कभी भी। चलिए दूसरा नंबर हम लोग चेकआउट करते हैं, बी नंबर कह रहा है केवल 1 व 3 अनुसरण करता है। 1 व 3 अनुसरण कर रहा है, 3 तो अनुसरण कर रहा है बाबू, बट 1 तो गलत हो गया है, यानी वो अनुसरण नहीं कर रहा है। इसका मतलब आंसर ऑप्शन बी भी हम लोग का नहीं जाएगा। एंड सी नंबर आते हैं, कह रहा है केवल 1 व 4 अनुसरण करता है। केवल 1 व 4 अनुसरण करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो निकल रहा है बट 1 तो नहीं निकल रहा है ना, इसलिए आंसर ऑप्शन सी भी हमारा नहीं जाएगा। देखिए किस तरह से एलिमिनेट कर रहे हैं ये देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एकदम क्वेश्चन देखिए आंसर लगा, ऐसा काम नहीं किया जाता है। जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, ऑफिसर ग्रेड का जितने भी पेपर होते हैं, वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कंसेप्चुअल जो है आंसर ऑप्शन भी होता है, आंसर ऑप्शन में भी फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग को फंसने का प्रयास नहीं करना है, खाली एक एक करके एलिमिनेट कर दीजिए, आप खुद अपने आप आंसर के पास पहुंच जाइएगा। देखिए कैसे हम लोग पहुंच रहे हैं, कह रहा है कि केवल 2 व 4 अनुसरण करता है, केवल 2 और 4 अनुसरण करता है। 2 हमारा गलत हो गया है, ओनली 4 सही है, इसका मतलब डी भी आंसर नहीं जाएगा। तो अब बताइए, आप अपने आप आंसर के पास पहुंच गए, आंसर में ई, अब जब ये नहीं निकल रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन हमारा अपने आप निकल गया, आंसर ऑप्शन ई। तो आंसर ऑप्शन अगर कहना हो कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो ई मार दीजिए, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए इसका आंसर क्या निकलना चाहिए, तब क्या बताइएगा, आपको यही कहिएगा कि सर केवल 3 व 4 अनुसरण करता है। अगर ये ऑप्शन में होता, क्या केवल 3 व 4 अनुसरण करता है ऑप्शन में होता, तो वो हमारा सही ऑप्शन जाता, लेकिन वो तो कहीं है ये नहीं है, कहीं दिखाई दे रहा है केवल 3 व 4 अनुसरण करता है, कहीं ऑप्शन में है ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 100% आंसर ऑप्शन ई ही जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हम लोग का रहा क्वेश्चन का फॉर्मेट, और हम लोग क्वेश्चन अफर्मेटिव के क्वेश्चन को ख़त्म करने के करीब में हैं, और हम लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को बनाना है। इससे होगा क्या कि आप बार बार उसको देखिएगा, बार बार आप उसको रिवीजन करिएगा, और जब रिवीजन करिएगा उसके बाद इससे भी एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं ये कि आप अपने एग्ज़ाम का PYQ बना रहे हैं। चाहे आप SSC का तैयारी कर रहे हो, चाहे IBPS का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे RBI PO का तैयारी कर रहे हो, चाहे SBI PO का तैयारी कर रहे हो, चाहे RRB PO का तैयारी कर रहे हो, चाहे IBPS PO का तैयारी कर रहे हो, चाहे LIC AA का तैयारी कर रहे हो, चाहे IAS का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे PCS का तैयारी कर रहे हो। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ में लेके बनाइए, उसको वहाँ दिया होगा, गारंटी दिया होगा, आप देखिए तो सही। जिस वे में, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलिएगा तो आपको कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी तरह का एक भी जरा सा ही परेशानी नहीं होने देंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ये मेरी बात पे विश्वास करिए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों तक भी इसको क्या करिए, फॉरवर्ड करिए। चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।